इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक ये आके नहीं पूछा कि किस तरह से उनके घर वाले हैं, किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से क्या कार्य हो रहा है। जनप्रतिनिधि बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि जो बच्चे, जो एक हाई स्कूल में है, एक बिटिया जो इंटर में है, उसके शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। आज एक बेटा जो रुद्रांश शुक्ला जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जो ठीक होके आएगा, जिसको ये पता चलेगा कि उसके बाप के का साया उसके ऊपर से हट गया है। आप सोचिए वो कितनी तकलीफ की बेला होगी। हम एक मुहिम चला रहे हैं, हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ आए और ऐसे परिवार के लिए सभी लोग अपना हाथ बढ़ाएं। सुल्तानपुर एक ऐसा जिला है जहां पे लोगों के अंदर मानवता है, आत्मीयता है, और इस आत्मीयता के चलते आप सभी को आगे आना होगा और ये भी देखना होगा कि सेकंड नवीन शुक्ला कांड दोबारा ना हो। ये प्रशासन को देखना होगा। अगर प्रशासन यह कार्य नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। आप सभी को हम लोग के साथ सहयोग में आना चाहिए। एक माँ के कोख को जड़ने से बचाना चाहिए। एक ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा सबके लिए समाज सेवा के लिए खड़ा रहता था, आज क्या हम उसके लिए नहीं खड़ा हो सकते? हमारे अंदर इतनी मानवता नहीं है, हमारे अंदर इतना आत्मीयता नहीं है। सभी को सामने आना होगा, कार्य करना होगा। हे भगवान, ऐसी असहनीय पीड़ा किसी परिवार को न दें। जिस घर में माता पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, इसी बीच अचानक दुर्घटना में मौत हो जाना और ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाना जो पूरे परिवार का खेवनहार रहा हो, तो इससे बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। इस घटना के बाद से इसी परिवार को ही नहीं, जिले भर के लोग काफी दुखित हैं, काफी जो है संवेदनशील हैं। देखा जाए तो घटना भले ही इस तरह हुई है और बड़ी घटना हुई है, लेकिन वहीं पर जिले भर के लोग, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे समाजसेवी हो, चाहे नेता हो, चाहे अन्य वर्ग के सामान्य लोग हो, हर कोई जो है मदद में तन मन धन के साथ खड़ा है कि घटना के बाद से क्या कार्रवाई हुई है, इसको कोई इस परिवार से जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कोई ट्वीट करके, हर कोई वायरल करके यह जानना चाह रहा है कि इस तरह की घटना के पीछे क्या वजह रही है, जो घटना हुई है, या घटना के बाद जो रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उसमें क्या किया गया है, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। तो उसी को लेकर के मैं आज इस पीड़ित परिवार के पास आया हूं। हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो वाकई इस मुहिम को धार दिए हैं कि इस पीड़ित परिवार की मदद करने वाला जहां पर अब कोई नहीं है, मुखिया नहीं है, तो हम सबको एक होकर के मदद करनी चाहिए। पिता की मौत या कहें मुखिया की मौत हो जाने के बाद उन्हीं के साथ उनका बेटा भी था, जिस गंभीर रूप से घायल है, लखनऊ के SGPGI में भर्ती है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस घटना के बाद से चाहे पूर्व विधायक अनूप संडा हो, चाहे संतोष पांडे हो, चाहे सोनू सिंह ने ट्वीट के जरिए, फेसबुक के जरिए शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया है। इसके अलावा हम बात करें, पूर्व विधायक देवमण द्विवेदी हैं, भाजपा से रहे हैं, वो वहाँ हॉस्पिटल भी गए थे, आज सुबह यहाँ भी आए थे। इसके अलावा और भी हम देखें तो सुशील त्रिपाठी जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, राजप्रसाद उपाध्याय जो भाजपा के विधायक सदर के हैं, इसके अलावा MLC साहब भी हैं। ये सारे लोग आए हैं, परिवार से मिले हैं, क्योंकि इनकी पत्नी अमिता शुक्ला जो हैं वो भाजपा से जुड़ी हैं, कार्यालय प्रभारी भाजपा की हैं, जिला प्रभारी हैं। तो ऐसी स्थिति में हर किसी की संवेदना इनके साथ है। लेकिन घटना को लेकर के जिस तरह से ये वारदात हुई, उस घटना में जो 55 वीडियो लोगों ने स्वतः खोज करके सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं, किस तरह से ये स्टंटबाजी करता रहा है। लेकिन पुलिस ने FIR दुर्घटना की दर्ज की, बाद में तरह तरह की चर्चा है, उस चालक को छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल है, भी कोई सामान्य आदमी को पुलिस पकड़ती है, यदि उसका भले ही अपराध से नाता ना रहा हो या उस सांचे में न फिट बैठता हो, लेकिन उसको किसी न किसी बहाने पुलिस वांछित करती है, जेल भेजती है,
फिलहाल इसमें क्या है, आगे क्या होगा ये तो अभी विवेचना का विषय है। हमारे साथ गौरक्षा वाहिनी के पदाधिकारी हैं, सर्वेश सिंह जी हैं जो पत्रकार भी हैं। ये इनके बारे में आपको बता दें कि चाहे जिसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप आगे बढ़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हर तरह से मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हीं की वजह से हम लोग भी इनके साथ हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साथ हैं, चाहे कोई 500 रुपये दे रहा हो, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है। ऐसी स्थिति में कलेक्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पैसा अब इनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है और बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ऐसे स्थिति में उसके इलाज की महती आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। उसको लेकर हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि चाहे जैसे है हम लोग जान बचाएंगे। ईश्वर की कृपा रहेगी तो वो बचकर भी आएगा। तो आइए सर्वेश जी से जानते हैं किस तरह से इन्होंने मुहिम छेड़ा, क्या कुछ रहा। पहले तो घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो क्षति हुई उसकी पूर्ति तो शायद कोई भी नहीं कर सकता है, हम लोग भी नहीं कर सकते। हम लोग बस एक सेवा भाव की तरह जुड़े हुए हैं। मैं सर्वप्रथम सुल्तानपुर के समस्त जनपदवासियों का शुक्रिया गुजार करना चाहता हूं कि उनके अंदर मानवता है और कुछ लोग हमारे भाई लोग जैसे अनुराग द्विवेदी जी पत्रकार हैं, अजय तिवारी जी एडवोकेट हैं, हमारे सुनील भैया जो हमारे बगल में खड़े हुए हैं, अंकुर भाई साहब, जितेंद्र मिश्रा जी, ऐसे तमाम लोगों का मैं नाम लूंगा। अखिलेश सिंह परवत जी हो गए, मनीषा पांडे जी बीजेपी नेत्री हो गए, ऐसे तमाम लोगों का नाम लूंगा जिन्होंने इस मुहिम को हमारे सफल बनाने में कोशिश की। सुनील भैया ने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया और अभी तक हमने जो कोशिश की क्योंकि जब नवीन भैया ही घर के मुखिया थे और नवीन भैया से पूरा परिवार चलता था, लेकिन नवीन भैया के ना रहने पे आज ये परिवार एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा बर्बाद हो गया। नवीन भैया की बिटिया मानवी शुक्ला 95% नंबर ले आके कुस्टिला कॉन्वेंट हाई स्कूल में अपना नाम रोशन किया। बेटा भी बहुत अच्छा था, हाई स्कूल का छात्र था और हाई स्कूल छात्र में उसने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन जो इस तरह की जो आज के बच्चे जिनके गार्जियन उनको देखते नहीं हैं, वो इस तरह का स्टंट करते हैं जिससे किसी का परिवार ही पूरा खत्म हो जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर इतना बड़ा स्कूल था तो ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं थी वहां पे, यह भी एक सोचनीय विषय है। दूसरी चीज, मैं प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रहा, मैं एकदम इससे 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक ये आके नहीं पूछा कि किस तरह से उनके घर वाले हैं, किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से क्या कार्य हो रहा है। जनप्रतिनिधि बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि जो बच्चे जो एक हाई स्कूल में है, एक बिटिया जो इंटर में है, उसके शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। आज एक बेटा जो रुद्रांश शुक्ला जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जो ठीक होके आएगा, जिसको ये पता चलेगा कि उसके बाप के का साया उसके ऊपर से हट गया है, आप सोचिए वो कितनी तकलीफ की बेला होगी। आज जो स्थिति एक पत्नी अपने पति को खोने में झेल रही है, अगर हम लोग जैसे मानवी कितना ज्यादा है, आप सोचिए कि जो पत्नी अपने पति को खोई है, जो बेटा अपने बाप को खोया है, जो बेटी अपने पिता को खोई है, आज उसकी पीड़ा कैसी होगी। हम एक मुहिम चला रहे हैं, हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ आए और ऐसे परिवार के लिए सभी लोग अपना हाथ बढ़ाएं। सुल्तानपुर एक ऐसा जिला है जहां पे लोगों के अंदर मानवता है, आत्मीयता है और इस आत्मीयता के चलते आप सभी को आगे आना होगा और ये भी देखना होगा कि सेकंड नवीन शुक्ला कांड दोबारा ना हो। यह प्रशासन को देखना होगा। अगर प्रशासन यह कार्य नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और इस तरह का कृत्य अगर आइंदा दोहराया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसरी चीज, मैं समस्त जनता से, समस्त जिले वासियों से आह्वान करता हूं, जिस तरह सुनील भैया, अनुराग भाई, अजय तिवारी जी, जितेंद्र मिश्रा जी, मनीषा पांडे जी, अंकुर जी जैसे तमाम साथी हम लोग के साथ सहयोग में आ रहे हैं, आप सभी को हम लोग के साथ सहयोग में आना चाहिए। एक माँ के कोख को जड़ने से बचाना चाहिए। एक ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा सबके लिए समाज सेवा के लिए खड़ा रहता था, आज क्या हम उसके लिए नहीं खड़ा हो सकते। हमारे अंदर इतनी मानवता नहीं है, हमारे अंदर इतना आत्मीयता नहीं है। सभी को सामने आना होगा, कार्य करना होगा। नवीन शुक्ला जी के बचपन के साथी सुनील जी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं किस तरह का मतलब अब क्या स्थिति है और किस तरह से हम लोग आर्थिक सहयोग कर रहे हैं या आगे क्या योजना हम बना रहे हैं। तो आप क्या समय। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भी घटना घटी है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नवीन शुक्ला हमारे बचपन के साथी हैं, हमारे साथ पढ़े लिखे हैं।
हम लोग सन 1991 से साथ हैं और हमारे पूरे परिवार से, इनके पूरे परिवार का एकदम पारिवारिक नाता है। नवीन शुक्ला मेरे सगे भाई से भी बढ़ के अपना स्थान रखते थे। किसी भी जरूरत पे आधी रात आप उन्हें याद करिए, आधी रात वो खड़े रहते थे। दुर्भाग्य ये है कि नवीन शुक्ला के पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 83-84 साल है, माता जी की भी उम्र लगभग 80 साल होगी, और नवीन शुक्ला ही पूरे परिवार, अपने भाइयों को लेके, माँ बाप को लेके, और 2 बच्चे हैं, बीबी है, सारा खर्चा वही उठाते थे। और ऐसी दर्दनाक मौत हुई कि अब विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इससे पूरा घर, हम सभी जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, सब बहुत मर्माहत हैं। हम लोगों ने परसों से एक मुहिम सोची और हम और ये सर्वेश भाई बात किए। उसके बाद उसमें तमाम यार दोस्तों का, हमारे भाइयों का सहयोग रहा। उस मुहिम के दौरान ये डाला गया। बच्चा चूंकि वेंटिलेटर पे है 3 दिन से और पीजीआई में वो भर्ती है, तो ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि ऐसी कोई भगवान ऐसा दिन ले आएगा कि जिसके लिए इतने पैसे की आवश्यकता होगी। हाँ, ये जरूर है कि हम पूरे सुल्तानपुर वासियों का बार बार धन्यवाद प्रकट करते हैं कि पूरा शहर जिस इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी जो भी स्थित है उस अनुसार वो मदद कर रहा है। सरकार से हमारी ये अपील रहेगी कि इस परिवार के बारे में सरकार देखे और जो भी हो सकता है इस परिवार की आर्थिक मदद की जाए, मेडिकल मदद की जाए। उनके 2 बच्चे हैं, नवीन जी के 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ने में टॉपर हैं, जिसमें एक बच्चा जो है रुद्रांश, वो आईसीयू में भर्ती है, लड़की इंटर में पढ़ती है और बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। और हमारे यहाँ तमाम राजनेता आए, उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। फिर भी सरकार से, प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि इस परिवार की देखरेख के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चे के इलाज के लिए, उनके वृद्ध माता पिता के लिए जो भी हो अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। तो ये थे जो उनके बचपन के साथी थे। अब सवाल ये है कि आर्थिक मदद यहाँ की जनता तन मन धन के साथ तो कर ही रही है, लेकिन जिला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि यहाँ के, उनके तरफ से इस पीड़ित परिवार को, जिसके खेवनहार अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए ये लोग कौन सा कदम उठाते हैं, कैसी मदद करते हैं, ये देखना होगा। साथ ही ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटना हुई ऐसे ई पास इलाके में हुई, जहां व्यस्ततम इलाका है, वहां पर स्टंट करते हुए गाड़ी चलाई जाती है। आए दिन घटनाएं होती हैं। अगल बगल कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर देर शाम से जमावड़ा लगता है, ऐसे अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है। लेकिन वहीं की कोतवाली नगर की सीताकुंड पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी या चौकी इंचार्ज क्या करते हैं? क्यों स्कूल खुलने के समय, स्कूल बंद होने के समय वहां पुलिस नहीं रहती है? या विद्यालय प्रशासन जो स्टेला मेरिस कॉन्वेंट है, उसका विद्यालय प्रशासन क्या व्यवस्था बच्चों के साथ देता है? बाहर गार्ड रहते हैं, नहीं रहते हैं? या सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि छुट्टी अवकाश की घोषणा हो चुकी थी, जो गर्मी की छुट्टी होती है, ऐसी स्थिति में स्कूल खुला क्यों रहा? किसके परमिशन से खुला रहा? क्या यह जिला प्रशासन ने या जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय प्रबंधन से पूछताछ की? क्या कार्रवाई की? क्या एक्शन लिया? क्या एफआईआर लिख जाने के बाद ही इस्त्री कर लेना उचित है? ये है, मैं नहीं, जनता यहाँ की सवाल पूछ रही है। यदि उसी गाड़ी में नंबर प्लेट लगने के बजाय अंदर रखा था, हाकी रखी थी, विधायक का पास रखा था, तो क्या इस पर कोई धारा नहीं बनती है? क्या ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पास किसने जारी करके इनको दिया था? इसका जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कौन है? इसकी क्या जांच की गई? क्या यह बताना उचित नहीं है? या एक्शन या कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है जो यहाँ की जनता के जहन में गूंज रहा है। साथ ही
हमारा फिर से आह्वान है, जो भी जिले के साथी हैं, चाहे सामान्य लोग हों, चाहे अधिकारी वर्ग हों, चाहे व्यापारी वर्ग हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे अधिवक्ता हों, सबको आगे आकर के बेटे की जान बचाने के लिए हमको तब तक साथ खड़े रहना है, वो भी तन मन धन से साथ खड़े रहना है, तभी उस जान बच सकती है। फिलहाल विशेष खबरों के साथ फिर मिलते हैं। बने रहिए दस्तक भारत पे। धन्यवाद।